वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। और इस जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये आपकी एलियन हैंड बुक का 7वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है चांदनी। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। इनके अल्मोड़ा नाम के एक इलाके में एक बूढ़ा इंसान रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान। उसका नाम था अबू खान। He lived all alone except a few goats which he always kept as pets. यानी कि उसका कोई नहीं था सिवाय कुछ गोट्स यानी कि बकरी के, जो हर वक्त वो अपने साथ पालतू जीव के रूप में रखता था। तो कुछ पालतू बकरियां थे उनके साथ, ठीक है, और कोई फैमिली मेम्बर उनके साथ नहीं रहता था, वो अकेला था। He gave his goats funny names such as कालुआ, मुंगिया, गुजरी। वो अपने बकरियों को कुछ मज़ेदार नाम देता था, जैसे कलुआ, मोंगिया, गुजरी। He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. यानी कि वो उन लोगों को ग्रेजिंग के लिए लेके जाता था। ग्रेजिंग क्या होता है? चरवाहे के लिए। तो जैसे जो घास होता है ना, वो घास खिलाने के लिए उसको लेके जाता था मैदान में, और जब उसको लेके जाता तो उन लोगों के साथ बात करता था, और इस तरीके से बात करता था कि लग रहा हो कि अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। यानी कि वो जो बकरियां हैं जो पालतू थे, उनके बच्चे की तरह ही उनका ख्याल रखते थे। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट। और रात में वो क्या करता था, मतलब उनको अपने जो छोटे से हट है उस कुटीर में, छोटे से कुटीर में लेके आता था। पुट अ स्ट्रिंग अराउंड द नेक ऑफ ईच गोट। और हर जो बकरी है उस गले में रस्सी बांध देता था, वो बांध के रखता था। पूर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। तो ये जो अबू खान है, बेचारा अबू खान, वो इन बकरियों के मामले में थोड़ा सा अनलकी था। वेरी ओपन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल ऑल द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज। मतलब ये हर रात की मामला है। लगभग हर रात में कोई ना कोई बकरी क्या करता था, उस जो रस्सी था उसको खींचता ही रहता, और आखिरकार एक टाइम पे वो जो रस्सी है वो टूट जाता, और टूटने के बाद वो क्या करता, वो जो बकरी है वो भाग जाता वहां से। देन वो डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। मतलब पीछे पहाड़ी था और पहाड़ियों में वो बकरी भाग जाता था। गोट्स इन द हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। जो पहाड़ी इलाके के बकरियां होती हैं, वो किसी पेड़ में या किसी भी ऐसा जो डंडे है उसमें अगर उसको बांध के रखो, ये बिल्कुल उन लोगों को पसंद नहीं आता। पहाड़ी जो बकरियां होती हैं वो ये बंधे रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। दे लव देयर फ्रीडम। वो अपने आज़ादी को पसंद करते हैं। अबू खान गोट्स वेर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। और अबू खान की जो बकरियां था वो बेस्ट पहाड़ी बकरियां थे, पहाड़ी बकरियों में से बेस्ट बकरियां थी। दे टू लव देयर फ्रीडम। वो भी अपनी आज़ादी चाहते थे। सो वेन एवर दे गॉट इन चांस, तो जब भी उन लोगों को मौका मिलता भागने का, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। मतलब वो जब भागने का मौका मिलता तो वो भाग जाता, लेकिन वो जो पहाड़ी है जहाँ पर वो जाता, वहाँ के जंगलों में एक भेड़िया रहता था। तो वो भेड़िया उनका शिकार करता था उन बकरियों को, लेकिन फिर भी बकरियां अपने पहाड़ियों में भाग जाता था, क्योंकि उन लोगों को कैद में रहना पसंद नहीं था। इससे अच्छा खुले में अगर उनकी मौत हो जाए तो ठीक है, लेकिन कैद की जिंदगी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। Whenever one of his goats disappeared, तो जब उनके बकरियों में से कोई एक बकरी डिसअपियर्ड हो जाता था, मतलब भाग जाता था या गायब हो जाता था। गायब हो जाने का मतलब यहाँ पर भाग जाना। अबू खान वॉज वेरी सैड। तो अबू खान बहुत दुखी हो जाता था उसके बाद। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द जूसियस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम एंड ऑल द लव दैट ही showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. मतलब अबू खान का कहना ये था कि अबू खान को ये चीज़ समझ में नहीं आता कि वो जो बकरियां हैं उनको वो सबसे अच्छे ग्रास, मतलब रस से भरा हुआ ग्रास खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, एंड ग्रेन्स और फसल का दाना देते हैं, दैट ही गेव देम एंड ऑल द लव, और इतना प्यार देते हैं। उसके बावजूद भी
that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death। फिर भी मौत के मुंह में जाने से अबू खान इन लोगों को बचा नहीं सकते थे। मतलब क्या है कि इनको अच्छा खाना खिलाते थे, वो इतना प्यार देते थे, फिर भी ये रस्सी टूट के भाग जाते थे। भाग के गया, वो शिकार हो जाएंगे भेड़ियों के पास, लेकिन यहाँ पर इतना खाना मिल रहा है, यहाँ पर आपको सेफ्टी मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो भाग के उस जंगल में चले जाते। ये इसका कारण समझ में नहीं आता अबू खान को। आर दिस गोट्स मैड, क्या ये गोट पागल हैं? ही वंडर्ड, वो सोचता रहता। और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या वो इनका ये आज़ादी के ऊपर प्यार है। बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल, लेकिन आज़ादी का मतलब भी तो संघर्ष ही है, हार्डशिप ही है, इवन डेथ भी है। आज़ादी का मतलब संघर्ष है। आप आज़ाद तब तक रहोगे जब तक आप संघर्ष करते रहोगे, हार्डशिप करोगे, मेहनत करोगे, इवन डेथ में। ये करते करते आपकी मौत भी हो सकती है। अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, तो अबू खान ये जो रहस्य है सॉल्व नहीं करता। मतलब अबू खान का स्ट्रेट लॉजिक है कि मैं बकरियों को खाना खिलाता हूँ, इतना प्यार देता हूँ, फिर भी वो पहाड़ियों में भाग जाते हैं इतना सब कुछ पाने के बाद, जबकि वो जानते हैं कि पहाड़ी में खतरा है, वहाँ पर भेड़िया है, इन लोगों को मार देगा, मार के खा जाएगा। तो ये रहस्य उनके लिए रहस्य था। लेकिन आज़ादी का मतलब लड़ाई होती है, आज़ादी का मतलब मेहनत होता है, आज़ादी का मतलब मौत भी हो सकता है। लड़ाई करते करते, मेहनत करते करते किसी का जान भी जा सकता है। वन डे वेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, एक दिन जब उनके सारे बकरियां उनको छोड़ के चले गए, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अबू खान तब अपने आप को बोलते हैं कि नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, और इसके बाद से मैं अपने घर में बकरियां नहीं पालूंगा। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स, और कुछ साल तो मैं जीऊँगा, बट ईयर्स आई विल लिव विदाउट गोट्स, लेकिन बकरी के बिना ही जीऊँगा। मतलब मेरे और कुछ ही दिन बाकी है, तो बूढ़ा हो चुका है, और मैं कोई बकरी नहीं पालूंगा, मैं बाकी के ज़िंदगी का दिन बिना बकरियों के मैं गुजारूंगा। क्योंकि उसे वो बहुत दुखी होता है कि जिन बकरियों को खाना खिला के उतना बड़ा करता है, वो बकरियां यहाँ से भाग जाते हैं, उनके ऊपर उनका विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। However, the poor old man was terribly lonely, जो ये बेचारा जो बूढ़ा इंसान है वो बहुत अकेला पड़ जाता है। He simply could not do without his pets, क्योंकि वो ऐसा इंसान था कि वो पालतू जानवर के सिवा रह नहीं सकता था, क्योंकि उनका तो कोई रिलेटिव नहीं था, तब कोई साथ में तो चाहिए जिसके साथ थोड़ा समय बिता सके, और ये पेट ही उनके साथ थे, पालतू जानवर ही उनके साथ थे। वेरी सून ही बॉट ए यंग गोट, बहुत जल्दी उसने एक यंग बकरी खरीद लिया। ही थॉट दैट यंग गोट विल स्टे विथ मी मच लॉन्गर, उसने सोचा कि ये जो यंग गोट है वो मेरे साथ और थोड़ा ज़्यादा समय तक रहेगी। She will soon begin to love me as well as the food I give her every day, वो जरूर मुझसे प्यार करना शुरू करेगी, हर दिन जो खाना मैं देता हूँ उसको। She will never want to go to the hills, और ये खाना खाने के बाद वो पहाड़ियों में जाना नहीं चाहेगी। And he laughed with joy, और खुशी से वो हंसने लगा। The new goat was very pretty, जो नया गोट था वो बहुत सुंदर था। She was white as snow, एकदम सफ़ेद था बर्फ की तरह। And had two little horns on her little head, और दो हॉर्न थे, सींग थे उनके छोटे छोटे जो हेड हैं, शर है उसके ऊपर। एंड ए पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आईज, और उसके चमकते हुए लाल आँख थे। शी हैड फ्रेंडली टेम्परामेंट, और उसकी जो मानसिकता थी उस बकरी की वो बहुत दोस्ताना था। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और अबू खान जो कहानी उसको बताता था उसको बहुत ध्यान से सुनता था वो बकरी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, और अबू खान ने उसका नाम रखा था चांदनी, विच मीन्स मून लाइट, जिसका मतलब होता है चांद की रोशनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर द स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु हैड डेड एंड गॉन, और वो चांदनी को बहुत प्यार करता था, और उसको वो कहानी बताता था उसकी दोस्तों की जो अब मारे गए हैं, ये यहाँ से चले गए हैं। मतलब उससे पिछले जो बकरियां थी जिनको उसने पाला था उनके बारे में बताता था, जो मारे जा चुके हैं या भाग चुके हैं, तो उनके बारे में चांदनी को वो बोलता था। सेवरल ईयर्स पास, इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। चांदनी वो स्टिल जाए, लेकिन चांदनी तब तक भागा नहीं। चांदनी अबू खान के पास ही था। अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड,
अबू खान को यकीन था कि चांदनी कभी भी उसे धोखा नहीं देगी। वो खुले और ताजे हवा जो पहाड़ी हैं उसके लिए कभी नहीं जाएगी। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन। लेकिन दुख की बात है, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाई डिड अबू खान गोट्स वांट टू रन अवे, वो भागना क्यों चाहते थे अबू खान की जो बकरियां है। व्हाट हैपेंड टू देम इन द हिल्स, उन लोगों के साथ पहाड़ी में क्या हुआ था। अबू खान सेड नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, देन ही चेंज्ड हिज माइंड। अबू खान बोलते थे कि और कोई गोट मेरे घर पे नहीं है, उसके बाद उसने अपना मन बदल लिया। क्यों? व्हाई डिड ही बाय ए यंग गोट, उसने क्यों एक यंग गोट खरीदा। इसके बाद हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ इन सनलाइट। हर सुबह जब चांदनी पहाड़ी को देखता था जो सूरज के रोशनी में चमक रहा था, तो उसको देख के उसको बहुत अच्छा लगता था। हाउ ब्यूटीफुल दोस हिल्स आर, कितने सुंदर है ये पहाड़ियाँ। शी थॉट, वो सोचती थी कितनी सुंदर पहाड़ी है। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, कितना सुंदर हवा होगा जो उस पहाड़ियों में बहता होगा। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दिस ग्रीन फील्ड्स, और उन हरे भरे मैदानों में दौड़ना कितना मजेदार होगा। शी रैन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क। द रोप राउंड हर नेक wouldn't let her go any farther. How she hated that rope. लेकिन वो अचानक एक झटके में रुक जाती, क्योंकि उसके गले में, वो जब सोच रही थी कि हाँ पहाड़ियों में मैं जाने ही वाली थी, लेकिन जब वो उस पहाड़ी को सोच के उनके ऊपर आगे बढ़ी तब उनके एक जर्क हुआ, और जर्क में उसे समझ में आ गया कि उसके गले में तो रस्सी बंधा हुआ, वो जा नहीं सकती। और हाउ शी हेटेड द रोप, उसके बाद से वो जो रस्सी था, रोप मतलब रस्सी, उसको वो हेट करने लगी। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर, उसने वो जो हरे भरे घास थे वो खाना बंद कर दिया जो अबू खान ने उनके लिए लाया था। नॉट डिड शी लिसन टू द स्टोरीज विद इंटरेस्ट, ना तो उसके कहानी वो इंटरेस्ट से सुनता। एंड अफेक्शन, शी लॉस्ट हर एपेटाइट, और वो जो अपनी जो भूख है उनका और भूख नहीं लगता। ग्रीव वेरी थिन एंड स्टेयर्ड मूडीली एट द हिल टॉप्स बाथ इन सनलाइट, और वो बहुत पतला हो जाता, और जो पहाड़ी है जो सूरज के रोशनी में पूरी तरीके से चमकता था उसके ऊपर मूड से देखता था। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, चांदनी का जो दर्द है वो अबू खान कभी महसूस नहीं करता था। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, आखिरकार उसने ये निर्णय लिया कि वो एकदम खुली तरीके से बोलेगा। किसको? अबू खान को। डियर अबू खान, शी सेड, उसने बताया, लेट मी गो टू द हिल्स, मुझे उस पहाड़ी में जाने दो प्लीज। इफ आई स्टे ऑन योर कंपाउंड, अगर मैं आपके कंपाउंड में रहूं, यहाँ पर रहूं आपके घर में, आई विल डाई, मैं मारा जाऊंगा, तो मैं मर जाऊंगी अगर मैं आपके कंपाउंड में रहती हूँ, मुझे जाने दो उस पहाड़ी में। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम बट इट मेड हर वेरी अनहैप्पी। अब अबू खान चांदनी की समस्या को समझ जाते हैं, लेकिन ये वो बहुत दुखी हो जाते हैं। द आर्डन पॉट्स विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल्ड फ्रॉम हिज हैंड, जो चांदनी का ब्रेकफास्ट, जो मिट्टी के जो पॉट है, पात्र हैं, उसमें जो सुबह का ब्रेकफास्ट देते थे चांदनी को, वो उसके हाथ से गिर जाता है ये सुन के, और वो टूट जाता है 1000 पीसेस में। What do you want to leave me चांदनी? Why do you want to leave me चांदनी? तुम मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहती हो चांदनी? अबू खान पूछता है। I want to go to the hills, मैं उस पहाड़ी में जाना चाहती हूँ। चांदनी आंसर, चांदनी उत्तर देती है, Don't you like the food here? क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है? I will give you tastier food and a much longer rope, मैं तुम्हें tastier खाना दूंगा और भी लंबा रस्सी दूंगा, तुम और भी ज़्यादा जगह तक जा सकोगे। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पहाड़ी तक जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि कितना खतरा तुम मोड़ ले रही हो, कितना खतरा है तुम्हारे लिए वहाँ पर। यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम निर्बोध। देयर इज डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, भयंकर भेड़िया रहता है उस पहाड़ी में। ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड इज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान अपनी पूरी कोशिश करता है उसे सावधान करने का। चांदनी आंसर्ड, उसके बाद चांदनी उत्तर देती है, गॉड हैज गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, गॉड ने मुझे हॉर्न दिया है, सिंग दिया है। आई विल फाइट विद द वुल्फ, मैं भेड़िए से लड़ूंगा। फाइट द वुल्फ इंडीड, हाँ भेड़िए से लड़ूंगा, वाह। Have you forgotten the story of your sister Kalua, who was the size of a big deer?
शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वाज किल्ड इन द मॉर्निंग। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ये जो सिस्टर है कालुआ, वो भी एक बड़ा डियर था, बड़ा हिरनी थी वो, और उसने उस भेड़िए के साथ लड़ाई की सारा रात तक, और आखिरकार सुबह वो मारा गया। अबू खान नरेटेड कालुआ स्टोरी फॉर द 50th टाइम, मतलब 50वीं बार ये बात कालुआ की कहानी वो चांदनी को सुना था। इससे पहले 49 टाइम सुना चुका था। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, और ये सब सुन के चांदनी का सिर्फ एक ही चीज कहना था, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं उस पहाड़ी में जाना चाहती हूँ। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, अब अबू खान बहुत तंग आ जाते हैं। थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, आज से तुम और एक छोटे से कमरे में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कॉम्पाउंड, और कॉम्पाउंड में भी फ्रीली घूम नहीं सकोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, ये तुम अनग्रेटफुल हो, ठीक है, यानी कि तुम बेवफा हो, तुम्हें वफादारी नहीं हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, तुम्हें उस भेड़िया से बचाना ही है। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, छोटे से घर में उसे बंद कर दिया और दरवाजा लगा दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन वो जो पीछे एक विंडो था उसको बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड द विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, और उसी रात चांदनी उस खिड़की से भाग गई। आज के लिए इतना ही।